हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है प्रेशर फ्लो सिद्धांत की व्याख्या के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बने दो बल्ब का उपयोग किसने प्रयुक्त किया अथवा ग्रेडियंट दाब क्रियाविधि के कारण सामान्यतः भोजन का स्थानांतरण होता है, यह किसने बताया। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फ्लोएम। फ्लो फ्लोएम। तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पादप में बनने वाले पादप में बनने वाले पादप में बनने वाले भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा पादप के अन्य भागों में किया जाता है। इस प्रकार फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन तैयार होता है उसका पादप के अन्य भागों में परिवहन करता है। तो इस प्रकार अब जो जो प्रेशर ग्रेडियंट दाब क्रियाविधि था, उसके कारण जो भोजन का स्थानांतरण है, ये किसने बताया था, क्रियाविधि। तो ये साइंटिस्ट या वैज्ञानिक मंच ने बताया था। मंच ने 1930 में इन्होंने बताया था। इन्होंने प्रेशर मास फ्लो या प्रेशर फ्लो परिकल्पना या क्रियाविधि इन्होंने बताई थी। तो मास में जो प्रेशर या जो मास फ्लो होता है, मास में यानी समूह में किसी भी चीज का अपने सोर्स से सिंक की ओर, मतलब कि कोई भी भोजन तैयार होता है वो पूरा एक मास के रूप में पादप के अन्य भागों में जाता है। तो इन्होंने क्या बताया था, इनके अनुसार क्या था, जो कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण घुलनशील विलयों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पूरे क्या होता है, जो कार्बनिक विलयों की जो स्थानांतरण होता है वो घुलनशील विलयों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पूरे भागों में स्थानांतरण होता है। पूरे भागों में होता है। जो बना हुआ भोजन है उसका स्थानांतरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो इस प्रकार जो मंच वैज्ञानिक थे, इन्होंने यही बताया था। और इन्होंने जो अपनी जो विधि थी उसका नाम बताया था, इन्होंने ग्रेडियंट दाब या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या सिद्धांत। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है, बाकी के विकल्प कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।